आज डिस्कस करेंगे फ्यूजिबल प्लग के बारे में। फ्यूजिबल प्लग क्या होता है और ये कैसे काम करता है। फ्यूजिबल का मतलब होता है कि फ्यूज होना, पिघल जाना। तो फ्यूजिबल प्लग का काम क्या है? पिघलना। तो ये काम कैसे करता है और ये कहाँ पे लगा होता है? फ्यूजिबल प्लग हमारा बॉयलर के अंदर जनरली इस तरह का होता है। ये कहाँ पे लगा होता है? ये हमारा लगभग इंटरनली फायर्ड बॉयलर्स के अंदर काम करता है। इंटरनली फायर्ड बॉयलर्स के लिए हम इसका यूज करते हैं, जो इस तरह का प्लग होता है। ये कहाँ पे लगा होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई शेल है और उसके अंदर फायर ट्यूब है। फायर ट्यूब बॉयलर मीन्स जिसके अंदर से फ्लू गैसेस ट्रैवल करेंगी। यहाँ पे ग्रेट है, यहाँ पे हमारा फ्यूल बर्न होने के बाद यहाँ से ट्रैवल करेगी हॉट गैसेस, और इसके सराउंडिंग में सारा वाटर होता है, सारा वाटर इसके सराउंडिंग में। क्योंकि इंटरनली फायर्ड है मीन्स फायर ट्यूब बॉयलर है, फायर ट्यूब्स हैं, जो हॉट गैसेस हैं वो ट्यूब से जाएंगी और इसके सराउंडिंग में सारा वाटर होगा। तो फायर ट्यूब बॉयलर की बात कर रहे हैं। तो जो ये फ्यूजिबल प्लग है, ये इसकी बिल्कुल जो फायर ट्यूब है या कंबर्शन चैम्बर है जहाँ पे हमारा फ्यूल बर्न होगा, उसके ऊपर लगा होता है। तो ये है हमारा फ्यूजिबल प्लग। ये जो है ये वाटर के अंदर डूबा रहता है। एक तरफ से ये कॉन्टेक्ट में है जहां से फर्नेस के अंदर हीट आ रही है उसके, और दूसरी तरफ ये वाटर के अंदर डूबा रहता है। तो क्या होता है, जब इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए पहले तो ये वाटर के अंदर सॉरी डूबा हुआ है, तो जब इसकी हीट, फर्नेस की हीट एक तरफ से कंडक्ट करेगी, दूसरी तरफ से वाटर के अंदर है, तो ये ठंडा रहेगा, ये फ्यूज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वाटर लेवल नीचे गिरा तो क्या होगा, वाटर लेवल नीचे गिरने से ये स्टीम के कांटेक्ट में आएगा। इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। इस तरह से ये फायर ट्यूब है, यहाँ पे ग्रेट रखा है हमने और यहाँ से हॉट गैसेस जा रही हैं। यहाँ पे हमारा फ्यूजिबल प्लग है जो वाटर के अंदर डूबा हुआ है। जैसे जैसे वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम होगी तो ये स्टीम के कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि फायर ट्यूब बॉयलर है तो यहाँ पे स्टीम बनेगी ऊपर की तरफ। तो जैसे ये स्टीम के कांटेक्ट में आएगा और ये टेम्परेचर इंक्रीज के कारण इसके अंदर का मेटल फ्यूज हो जाएगा, जिससे वाटर अंदर की तरफ फ्लो करेगा और इस फर्नेस के अंदर वाटर की सप्लाई के कारण जो आग है अंदर वो बुझ जाएगी। तो वाटर के कारण इसके अंदर का टेम्परेचर जो फर्नेस के अंदर का वो कम हो जाएगा। तो इससे हमारा जो बॉयलर है वो एक्सप्लोजन से बच सकता है। तो ये होती है फ्यूजिबल प्लग की वर्किंग। ये कहाँ पे लगा होता है? फर्नेस प्लेट के ऊपर लगा होता है और वाटर के अंदर डूबा हुआ होता है। जब वाटर का लेवल कम होता है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिससे फ्यूजिबल मेटल फ्यूज होके अंदर गिर जाता है और वाटर अंदर फ्लो करके इस जो हाइयर टेम्परेचर को कम कर देता है। तो इससे हमारा जो बॉयलर है एक्सप्लोड होने से बच जाता है। तो ये इस तरह की कंस्ट्रक्शन का होता है। जो ये किसके ऊपर इस टाइम किसके ऊपर हमने स्क्रू किया हुआ है? ये है हमारी फर्नेस की प्लेट। फर्नेस प्लेट है ये। इसके ऊपर हमने इसको स्क्रू किया हुआ है। ये क्या है? हेक्सागोनल की तरह का है ये, हेक्सागोनल फ्लैंज आप इसको बोल सकते हैं, जो हमने इसके ऊपर स्क्रू की हुई है, इस फर्नेस प्लेट के ऊपर टाइट की हुई है। ये जो चीज़ है ये है होलो। ये होलो है, होलो गन मेटल भी बोल सकते हैं आप इसको, होलो गन मेटल। ये होलो है सारा। उसके बाद ये भी होलो है, ये वाला पोर्शन। और ये जो है ये इससे अलग है, जो ये हमने इसके ऊपर लगाया है ये अलग है। मीन्स अगर हम इसको नाम दें 1 2 और ये है 3 वाला गन मेटल, तो 2 के ऊपर हमने 3 को स्क्रू किया है और इसके ऊपर हमने इसको स्क्रू किया है। तो ये भी हेक्सागोनल होता है इसके ऊपर स्क्रू करने के लिए। अब 2 और 3 के बीच में यहाँ पे हमारा होता है फ्यूजिबल मेटल। यहाँ पे
यहाँ पे फ्यूजिबल मेटल होता है। फ्यूजिबल मेटल कौन सा होता है? जो हायर टेम्परेचर के अंदर फ्यूज कर जाएगा, और ये सारा सराउंडेड होता है वाटर से। अब क्या होगा, जैसे ही वाटर लेवल यहाँ पे कम होगा तो क्या होगा, ये कांटेक्ट में आएगा स्टीम के, और स्टीम के कांटेक्ट में आने के कारण ये मेटल है जो यहाँ से फ्यूज हो जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा। कहाँ? फर्नेस के अंदर, या फिर हम रिब्स के थ्रू इसको रोक सकते हैं। तो क्या होगा, जो वाटर है वो अंदर की तरफ फ्लो करेगा और वो फर्नेस के अंदर जाएगा और उसकी जो कंबशन चैम्बर की आग है, फायर है, उसको कम कर देगा ये वाटर जब ऊपर से अंदर जाएगा। तो इस तरह से हमारा बॉयलर एक्सप्लोड होने से बच जाएगा। तो इस तरह से एक फ्यूजिबल प्लग काम करता है। फिर दोबारा से हम इस होलो मेटल को यहाँ फिट करेंगे और इनके बीच में फ्यूजिबल मेटल को दोबारा से भर देंगे और इसको हम फर्नेस प्लेट के ऊपर दोबारा लगा देंगे। तो इस तरह से हम इसको दोबारा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यह है फ्यूजिबल प्लग बॉयलर के लिए, इंटरनली जो फायर्ड है फायर ट्यूब बॉयलर्स के लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।